Hello students and welcome to the second episode of chapter Life Processes of class 10th. आज हम पढ़ने वाले हैं the most important, the very delicate topic of this chapter, that is nutrition in humans. मुझे पता है आपका ध्यान मेरे पे नहीं है, अभी इस डिश पे है क्योंकि आपको भी भूख लग रही है. व्हाट इज न्यूट्रिशन? अगर हम न्यूट्रिशन समझना चाहते हैं तो वो सारी चीजें जो हम खा रहे हैं जिनमें से हमको एनर्जी मिलती है, ग्रोथ मिलती है, रिपेयर वर्क होता है हमारी बॉडी का, उस चीज को हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन. अगर हम और आगे बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन का काम कर रहा है. उसके पार्ट्स अगर हम देखें तो माउथ है, फिर आता है स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस. ये सारे हो गए उसके पार्ट्स. उसके पार्ट्स मतलब इन सारी चीजों की मदद से पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है. आपका बॉडी का डाइजेशन शुरू होता है जैसे ही आप पहला निवाला मुंह में रखते हो. जैसे ही हम मुंह में निवाला रखते हैं तो वहां पे काम करना शुरू कर देता है सबसे पहला, यानी कि सलाइवरी अमाइलस, एक ऐसा एंजाइम जो डाइजेस्ट को स्टार्च करता है. ओके, इससे आगे आगे बढ़ते बढ़ते खाना जब स्टमक में पहुंचता है तो वहां पे पेप्सिन भी रिलीज होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. लीवर में से बाइल ज्यूस निकलता है जो फैट्स को इमल्सिफाई करता है. पैनक्रियाज में से पैनक्रियाटिक ज्यूसेस मिलते हैं जो क्रैब्स को, फिश को या जो कुछ भी हमने खाया है, प्रोटीन्स को, फैट को, उन सबको डाइजेस्ट करता है. और स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनियल जूस भी निकलते हैं. यहाँ पे जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जब इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं, तब जाके डाइजेशन का कंप्लीशन होता है. यानी कि डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से शुरू हुई? मुंह से. कहाँ पे खत्म हुई? जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में. आइए जरा समझते हैं उसका पाथवे क्या होगा. खाना सबसे पहले माउथ में आएगा. माउथ में आते ही इसोफेगस, ये फूड पाइप जो है, उसकी मदद से खाना स्टमक में जाएगा, जहां पे वो 3 से 3.5-4 घंटे तक उधर ही चर्न होता रहेगा. जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं वैसे ही खाना यहाँ पे चर्निंग प्रोसेस करेगा. ये हमको फील नहीं होता है क्योंकि वो प्रोसेस बहुत स्लो है, तकरीबन 3.5-4 घंटे तक चलता है. उसके बाद स्टमक में से खाना चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, मैगी जैसा बना हुआ, वो हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन है. सबसे लॉन्गेस्ट. कितना लॉन्गेस्ट? ऑलमोस्ट 6.5 मीटर्स लॉन्ग. 6.5 मीटर. 1 मीटर यानी इतना होता है, ऐसा 6.5 मीटर लंबा हुआ है, सबसे बड़ा है, राइट. और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में से खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में से वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो एनस की मदद से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है. जरा इस प्रोसेस को हम एक पार्ट में डिवाइड करके समझते हैं. किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो 5 स्टेप्स में डिवाइड होता है. वैसा ही 5 स्टेप्स इधर भी है ह्यूमंस में भी. सबसे पहला स्टेप है इंजेशन. इंजेशन यानी कि खाना खाने का, राइट. सेकेंड स्टेप है डाइजेशन, जो खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करो. थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन. डाइजेस्ट होने के बाद उस खाने में से जो भी काम की चीज है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सबको एब्जॉर्ब करो. फिर आता है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन यानी कि वो जो प्रोटीन्स, विटामिन, सब कुछ जो एब्जॉर्ब किया है उसको पूरी बॉडी में फैला दो. क्यों? क्योंकि उसमें से बनेगी एनर्जी. और लास्ट में आता है इजेशन, यानी कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी में से रिमूव कर दो. ओके, सो माउथ में अगर हम क्विक रिवीजन करें, माउथ में डाइजेशन शुरू होता है, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है और वहां पे एब्जॉर्प्शन भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, और लास्ट में एनस में से हम इजेक्ट कर देते हैं, यानी अनडाइजेस्टेड फूड बाहर फेंक देते हैं.
एक बात याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों में छोटे छोटे ऐसे विली स्ट्रक्चर है। क्या है उधर? है विली। ये क्या काम करते हैं? ये विलीज एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं। वो खाने को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब मतलब जो डाइजेस्ट हुआ है उस खाने में से प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट, उन सबको एब्जॉर्ब करके कहाँ डाल देंगे? ब्लड में मिक्स कर देंगे। और ब्लड, माय डियर स्टूडेंट्स, पूरी बॉडी में फैलता है, यानी कि ब्लड उस खाने को लेकर पूरी बॉडी में घूमेगा और जिस किसी भी सेल्स को चाहिए उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी कि एसिमिलेशन प्रोसेस हो गया। राइट? सो हमें क्या याद रखना है? सबसे ज्यादा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके? और हमें क्या याद रखना चाहिए? हमें ये याद रखना है कि भाई हमें सही चीजें खानी है, बैलेंस डाइट होना चाहिए, तभी हमको गुड न्यूट्रिशन मिलेगा और स्ट्रांग बने रहेंगे। I hope I have made this concept very clear with you. See you again in the next episode. Thank you. Bye bye.